गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्या है, टेम्परेचर है जो 12 बजे 12 नून पे वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जो टेम्परेचर है दिन में दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर कितना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर अबव जीरो प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर ये घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटा आधी रात तक अब 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटा ये घट रहा है। एट वट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, किस टाइम टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बिलो जीरो है -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एट वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात को आधी रात को टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। तो देखिए 12 नून पे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे अब इसमें से फिर 2 घटा दो। 3 बजे अब जो आंसर आया उसमें से फिर 2 आप माइनस कर दो। 4 PM पे अब जो आंसर आया उसमें से फिर 2 माइनस कर दो। 5 PM पे, 6 PM पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। देखिए 9 PM पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बिलो जीरो 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, 0 से नीचे, माइनस का मतलब 0 से नीचे -8 डिग्री सेल्सियस। तो एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने टेम्परेचर बताना है 12 PM, ठीक है, आधी रात को टेम्परेचर बताना है। तो अब देखिए 10 पे क्या हो जाएगा, फिर 2 माइनस कर दो। 11 पे फिर हम 2 माइनस कर देते हैं। 12 पे फिर हम 2 माइनस कर देते हैं। तो आधी रात को टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, -14 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या है, दिन में 12 बजे 12 नून पे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या प्रोसेस हो रही है कि हर घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ कर रहा है। तो 1 PM पे फिर 2 घटा दिया अपन ने, 2 पे फिर डिक्रीज़ कर दिया। इसी तरह कंटिन्यू प्रोसेस हम 12 तक चलाते रहेंगे। इन्होंने यूँ पूछा है -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा टेम्परेचर, 9 PM पे। और 12 पे कितना टेम्परेचर होगा, मिडनाइट, 12 मिडनाइट पे -14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, +3 मार्क्स दिए जाते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाते जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। करेक्ट के लिए +3, इनकरेक्ट के लिए -2 और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए उनके लिए 0 मार्क्स। अब राधिका को 20 मार्क्स मिले हैं, उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं। शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 करेक्ट किए हैं। तो 12 के लिए 12 करेक्ट आंसर के लिए कितना आ जाएगा, +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब उसने ये पूछा कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो 12 × 3 + x = 20। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया है हमने। तो देखिए ये रहा, 12 करेक्ट आंसर के लिए 12 × मोहनी का है ना ये, हाँ मोहनी का है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए 3 आएगा बेटे, ये 9 लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, 3 है ये। 12 × 3 कितना आ जाएगा, 36। इनकरेक्ट, अच्छा टोटल मार्क्स कितने उसके, 20। अच्छा करेक्ट आंसर के लिए उसे 36 मार्क्स मिले, तो इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए उसके, 20 - 36 - 16। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो आपने क्या करा, -16 को 2 से डिवाइड कर दिया 8 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पिछले 1.3 एक्सरसाइज में करवाया है। देखिए क्या है ये, करेक्ट आंसर के लिए कितना है, 36। तो 36 तो है करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। और इनकरेक्ट आंसर के लिए हम मान लेते हैं x, और टोटल मार्क्स कितने हमारे 20, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 36, x की वैल्यू कितनी आ गई -16। अब x का मतलब क्या है 2n, x का मतलब क्या है 2n, क्योंकि 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताने हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ जाएंगे -16/2, कितना आ गया 8 क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप इस तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया इसमें, तो करेक्ट आंसर के लिए तो 36 मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर के लिए आप इसको, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इनकरेक्ट आंसर के लिए हर क्वेश्चन -2 का है। ठीक है, यहाँ पे -2 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो वही है, इसको -2 ले लिया, इधर किया तो -16, ये कितना है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 क्वेश्चंस। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मोहिनी के स्कोर है -5 मार्क्स इन दी टेस्ट, शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर। तो देखिए इसको भी मैं आपको इसी तरीके से करवा रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या करा, उसके 7 करेक्ट आंसर है, तो 7 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स है +3, इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम n मान लेते हैं, और साथ में टोटल कितने नंबर है उसके, उसको मिले -5 मार्क्स। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 21, -2n कितना हो गया -5 के, -2n किसके इक्वल हो गया -5, ये प्लस वाला 21 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, -2n इक्वल टू -26, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 26/2 कितना हो गया 13। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना हो इस तरह कर लेना, नहीं इस तरह से कर लेना। देखिए हमें टोटल मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स किसके मिलेंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट प्लस नोट अटैम्प्टेड क्वेश्चन के, है ना, प्लस नोट अटैम्प्टेड के हमें नंबर मिलेंगे। तो देखिए उसने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं करेक्ट, तो करेक्ट के लिए +3 प्लस उसके बाद -2 हमारा इनकरेक्ट के लिए है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम n मान लेते हैं, टोटल मार्क्स उसको लास्ट में मिले हैं -5। तो 21 -2n इक्वल टू -5, -2n इक्वल टू -5, ये उधर जाके माइनस का 21, तो माइनस से माइनस कैंसिल, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए 13। कौन से है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो उसने इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए हैं। ये मैंने आपको 1.3 की तरह ही करके दिखाई है, जो मैंने 1.3 में करे थे, सेम उसी तरह से है ये क्वेश्चन। उसी तरह स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंट का मतलब नीचे उतर रहा है, इनटू अ माइन शेफ्ट, अंदर धरती में नीचे उतर रहा है, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, हर मिनट कितना नीचे उतर रहा है 6 मीटर। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिच -350 मीटर। इन्होंने क्या कहा है कि ये एक माइन शेफ्ट है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है कोई भी माइन शेफ्ट, ये 10 मीटर ऊपर है, और इसको कहाँ जाना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब इसने कहाँ जाना है, धरती के नीचे -350 मीटर तक जाना है इसने धरती के नीचे। तो देखिए, और 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो नीचे उतर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, तो शुरू की हाइट कितनी है 10 मीटर, फाइनल डेप्थ नीचे कितनी है -350, तो हमारी टोटल उसने कितने नीचे उतरना है, टोटल डेप्थ कितनी बनी हमारी -350 और -10 -360 मीटर नीचे उतर रहा है वो। -350 यहाँ से आएगा, 10 मीटर ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो -360 मीटर उसने नीचे उतरना है। 1 मिनट में कितना उतर रहा है 6 मीटर, तो 360 मीटर कितनी देर में उतरेगा, इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे उतरने के लिए क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो 60 मिनट में वो नीचे उतर जाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 मिनट में कितना उतर रहा है 6 मीटर, कहाँ नीचे उतर रहा है। डिसेंड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, तो 360 मीटर कितनी देर में उतरेगा, 360 को -6 से डिवाइड कर दो, 60 मिनट में उतरेगा। स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।